नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ही दिन में कौन से दो बड़े कामों में कामयाबी हासिल की। वहीं आपको बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को झटका लग गया है। वहीं आखिरी सेगमेंट में आपको दिखाएंगे विश्व चैंपियन बनकर लौटी टीम इंडिया को बीसीसीआई ने कैसे कर दिया माला माल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। झारखंड में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल करके दिखा दिया। इस बीच विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा में 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले सत्ता पक्ष गठबंधन और विपक्ष दोनों ने विशेष विधानसभा सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए अलग अलग बैठकें भी की। झारखंड में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष के वॉकआउट करने के चलते 0 वोट पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो लोग खड़े हैं और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं का गिनती करेंगे। जो लोग अपने आसन पर खड़ा है और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं लोगों का गिनती करेंगे विधानसभा के पदाधिकारीगण, और उसका रिजल्ट मेरे पास लाए। चलिए उसका रिजल्ट, गिनती का रिजल्ट मेरे पास लाए। अभी तो चलेंगे। परिणाम आ गया। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा का वर्तमान गणित इंडिया ब्लॉक JMM 27, कांग्रेस 17, RJD 1, माले 1, NDA BJP 24, AJSU 3, NCP 1, निर्दलीय 2। विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांधी विधानसभा से विधायक कल्पना सोरेन के साथ खुद कार ड्राइव कर विधानसभा पहुंचे थे। विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इसकी सोच है, ना इसके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चटकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा और
जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण को आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा, मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो वोट है षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को जब्त कर दिया जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्विघ्न होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर धन पर लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ही नहीं पड़ती, इनको सिर्फ सड़कों पर मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क करते हैं। वही विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन को सदन में एक बार फिर आने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर होता सरकार पूरी कैबिनेट के साथ सदन में बैठती। उन्होंने हेमंत सोरेन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। हेमंत जी आए हैं, इनको एक बार बधाई। 5 साल में दूसरी बार सरकार बना करके विश्वास मत ग्रहण है। उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिपरिषद पर विश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूँ। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले हैं। अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखिए। ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया, लेकिन इसका मैसेज यही किया है कि आप अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। सभी के मन में ये उत्तरार्ध में 2 महीने में मंत्री बनने की लालसा है और मंत्री बनने की लालसा इतनी प्रकट है कि आपने सबको को लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रेप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया। उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हेमंत ने एक और विषय कहा था हेमंत जी ने कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। मैं नहीं कह रहा, कई एक वीडियो पूरे देश झारखंड में वायरल है। आप वहां कह करके आप सरकार सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम प्रमोट करके इनके सैलरी और बाकी DA सब बढ़ाएं। हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तरार्ध में हैं, आप जाने वाले हैं, तब भी वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ खड़ कर। वहीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन भी देखने को मिला। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर धरना दिया। सवाल विश्वास मत का नहीं है, सवाल है कि विश्वास मत लाने की जरूरत क्यों पड़ी, चंपई को क्यों हटाया।
ये राज्य की जनता जानना चाह रही है। राज्य की जनता जानना चाह रही है कि आखिर चंपई का कसूर क्या था। वो भी सोरेन है, वो भी आदिवासी हैं। तो स्पष्ट है कि जितने घपले घोटाला हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में, जितना भ्रष्टाचार किया, वो पाप को धोना चाहते हैं, सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। चाहे 1000 करोड़ का माइनिंग घोटाला हो, पत्थरों की चोरी हो, संथाल परगना में पहाड़ के पहाड़ साफ हो गए, बालू की राज्य भर में जो चोरी हुई, हजारों हजार नौजवानों के ट्रैक्टर थानों में सड़ रहे हैं, दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला झारखंड में हुआ, तो सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने चंपई सोरेन को हटाया। आनंद फानंद में कुर्सी हथियाई, हम इसका विरोध कर। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए घंटे का समय दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट किया। इससे पहले हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के पद से हटने के एक दिन बाद 4 जुलाई को ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को जेल से रिहा किया गया था। उन्होंने 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था। झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 76 विधायक हैं। झारखंड की सियासी गतिविधियों में हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को शपथ दिलाई। हेमंत कैबिनेट में 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। वैद्यनाथ राम, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को इस नई मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं जेल में बंद आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन का पत्ता इस बार काट दिया गया है। पहले विश्वास मत, फिर मंत्रिमंडल विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ही दिन में जोरदार बैटिंग की है। पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद सोरेन का मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्रियों को राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है। हालांकि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। आदेश संख्या 16/2024 1820 दिनांक 8/7/2024 मैं श्री पी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूँ। श्री चंपई सोरेन, श्री रामेश्वर ओरांव, श्री सत्यानंद भोक्ता, श्री वैद्यनाथ राम, श्री दीपक बिरुआ, श्री बन्ना गुप्ता, श्री इरफान अंसारी, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्री हाफिजुल हसन, श्रीमती बेबी देवी, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। I now read out the order in English. Governor of Jharkhand, order number 16/2024, 1822/20, dated 8/7/2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State: Shri Champai Soren, Shri Rameshwar Oraon, Shri Satyanand Bhokta, Shri Vaidyanath Ram, Shri Deepak Birua, Shri Banna Gupta, Shri Irfan Ansari, Shri Mithilesh Kumar Thakur, श्री हाफिजुल हसन, श्रीमती बेबी देवी, श्रीमती दीपिका पांडे। अब मैं माननीय मंत्री मनोनीत से शपथ ग्रहण हेतु क्रमवार अनुरोध करता हूं। श्री चंपई सोरेन जी।
मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयबद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना। इन मंत्रियों ने ग्रहण की शपथ चंपई सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुवा, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की पार्टीवार सूची। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जेएमएम, चंपई सोरेन जेएमएम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस, सत्यानंद भोक्ता आरजेडी, बैद्यनाथ राम जेएमएम, दीपक बिरुवा जेएमएम, बन्ना गुप्ता कांग्रेस, डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस, मिथिलेश कुमार ठाकुर जेएमएम, हफीजुल हसन जेएमएम, बेबी देवी जेएमएम, दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण से पहले झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया था। राज्य के 81 सदस्यीय विधानसभा में मनोनीत सदस्य क्लेन जोसेफ समेत कुल 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीनों के कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को झटका दे दिया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक की मांग वाली ममता सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत में राज्य सरकार ने याचिका दायर कर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद ममता सरकार को सीबीआई जांच की आज सहनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के ममता सरकार से सवाल, एक व्यक्ति के हितों को बचाने के लिए राज्य सरकार को क्यों याचिका दायर करनी चाहिए? राज्य सरकार किसी को क्यों बचा रही है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त बड़ा झटका लगा जब शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 42 मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, क्योंकि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट पे उन्होंने एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैं पिटिशनर इन पर्सन भी हूँ, आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने जाके कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं करनी चाहिए और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इतनी सारी एफआईआर जब स्टेट ने खुद दर्ज की है, इसका मतलब ज़रूर वहाँ कुछ हुआ है और इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऑर्डर हुआ था कोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें एक कैंप सीबीआई का वहाँ बैठाया गया था। तो उस कैंप के दौरान भी वहाँ पर एक औरत है अन्वेषा मंडल, जिसको जबरन घर से अबडक्ट कर लिया गया और उनका रेप भी हुआ, जिसकी कंप्लेन भी फिर हमने सीबीआई के पास करवाई।
तो इस तरह की जब घटना थी, और पोस्ट पोल का भी आपने इफेक्ट संदेश खाली में देखा था कि काफ़ी लोगों को फिर से घर से निकाल दिया गया था, तो यही डिवीजन बेंच के ऑर्डर से लोगों को वापस घर भी घुसाया गया। तो संदेश खाली को लेकर के ये जो भी कह रहे थे कि सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार बता दिया कि जरूर कुछ घटा है, इसीलिए जांच जो है सीबीआई कर रही है। वही ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके पर विपक्षी दल बीजेपी और सीपीआई ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का काम जांच में सहयोग करना है, न कि जांच के खिलाफ लड़ना। ये तो होना ही था। जब कोई ऐसी घटना होती है, दुर्घटना होती है, यार ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है और बरसों से चल रहा है। इस सवाल को लेकर के अगर असेंबली में हमारा एमएलए बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। बाहर में अगर हम जुलूस मीटिंग करना चाहते हैं तो उसमें हमला हो जाता है, पुलिस से रुकावट होता है। और जब औजार आमद हुआ, जब वहाँ पे ईडी सीबीआई के ऊपर हमले हुए, उसके बाद जब वो जो डिफेंड करने लगे सरकार खुद अपराधियों को, ये कोई मामला तो था नहीं सरकार का। जो भी चोर चकोरे लफंगे होंगे, स्मगलर्स होंगे, गुंडे बदमाश होंगे, अगर वो वोट लूट कर सकता है, अनअपोज्ड वोट जिता सकता है, तो उसको सरकार उसके ऊपर मुकदमा क्यों लड़ेगी? और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का काम है जांच कराना, सत्य को निकालना ढूंढ के। यहाँ पे वो सत्य को दबा करके मिथ्या बोलती है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार। इस बात को फिर प्रमाण हुआ है, जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच सच को आंच किया। सत्यमेव जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है परंतु सत्य को हराया नहीं जा सकता। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका को, सरकार की याचिका को खारिज किया है, वो क्या याचिका थी? वो चाहते थे कि शाहजहां शेख को बचाया जाए, सीबीआई की जांच ना हो। पश्चिम बंगाल की सरकार शाहजहां शेख के लिए इतना उतावली क्यों थी? हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनकी रक्षा के लिए नहीं आई। ममता बनर्जी की सरकार ने इससे पहले भी शाहजहां शेख को क्लीन चिट दिया। ऐसे उंगलियां दिखाते हुए उसे पुलिस ले जा रही थी 60 दिन के बाद। किस प्रकार से शाहजहां ये सुरक्षित था पश्चिम बंगाल की निगरानी में, सरकार की निगरानी में, ये दिखाई दे रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आपकी पूरी सरकार एक तो संदेश खाली में कुछ करती नहीं है और फिर आप यहाँ पर याचिका लगाते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति शाहजहां को बचाने के लिए पूरी सरकार क्यों आ रही है। इससे पता चलता है कि माँ माटी मानुष नहीं, आज केवल बलात्कारी बचाओ, बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये तृणमूल कांग्रेस का ध्येय बन चुका है। ये बड़ी हार है तृणमूल कांग्रेस के लिए और महिला विरोधी सोच जो है तृणमूल कांग्रेस की, चाहे महुआ मोइत्रा का ट्वीट हो महिलाओं के खिलाफ, चाहे चोपड़ा की तालिबानी घटना हो जिसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने सपोर्ट किया, या चाहे संदेश खाली हो, इस पर आज एक चेहरा उजागर होता है तृणमूल कांग्रेस का जो महिला विरोधी है। पर इंडिया अलायंस के नेता कहाँ हैं? प्रियंका वाड्रा कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? वो जाएंगे संदेश खाली की महिलाओं के? आपको बता दें कि सीबीआई संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की भी जांच कर रही थी। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर राशन घोटाले मामले में छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। आरोप है कि शाहजहां शेख के इशारे पर ही जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमला किया गया था। शाहजहां और उसके साथियों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप भी है। हालांकि विवाद बढ़ने पर टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था। और बात क्रिकेट की, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद बीसीसीआई की ओर से 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया गया था। मुंबई में हुई विक्ट्री परेड के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 125 करोड़ का चेक सौंप भी दिया। शाह ने कहा था खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ, कोच और सेलेक्टर के बीच ये प्राइज मनी बांटी जाएगी। अब बात करेंगे किस खिलाड़ी को कितनी प्राइज मनी मिलेगी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम का यादगार प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया था। 29 जून 2024 को ब्रिजटाउन के केसिंगटन ओवल में खेले गए फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2007 के सीजन में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। बीसीसीआई ने सौंपा था 125 करोड़ रुपए का चेक।
T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने बम्पर प्राइज मनी का ऐलान किया था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया था कि भारतीय टीम को बतौर प्राइज मनी 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुंबई में हुई विक्ट्री परेड के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का चेक सौंप दिया है। शाह ने कहा था, खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, कोच और चयनकर्ताओं के बीच प्राइज मनी बांटी जाएगी। अब 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस प्राइज मनी में से 15 सदस्यीय टीम के सभी खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विजेता टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी 5 करोड़ रुपए हासिल होंगे। वहीं बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, फील्डिंग कोच टी दिलीप और बॉलिंग कोच पारस महाम्रे को 2.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलेगी। कौन खिलाड़ी हुआ कितना मालामाल? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, हेड कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। फील्डिंग कोच विक्रम राठौड़, टी दिलीप और पारस महाम्रे को 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिजियो कमलेश जैन, योगेश परमार और तुलसी राम युवराज, इसके साथ थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट राघवेंद्र दवगी, नुवान उदेनेके और दयानंद गरानी, मसाज थेरेपिस्ट राजीव कुमार और अरुण कनाडे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 4 रिजर्व खिलाड़ियों रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान और खलील अहमद को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सेलेक्टर्स शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने गए भारतीय दल में कुल 42 लोग थे। इनमें टीम के वीडियो एनालिस्ट, टीम के साथ यात्रा करने वाले बीसीसीआई के स्टाफ मेंबर्स, जिसमें मीडिया अधिकारी भी शामिल है और टीम के लॉजिस्टिक्स मैनेजर भी शामिल है। बाकी के 10.5 करोड़ रुपए इनके बीच में ही आवंटित होंगे। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।